हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो से हम आज एक नई सीरीज़, एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 के लिए। आज से हम क्लास 9 का मैथ्स पढ़ेंगे और पूरा मैथ्स कवर करेंगे। किसका मैथ्स करेंगे? एनसीईआरटी का मैथ्स कवर करेंगे, जो कि आपकी क्लास 9 सीबीएसई के लिए और यूपी बोर्ड के लिए, दोनों के लिए आएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार जो आपका सिलेबस है उसे डिस्कस कर लेता हूं कि क्लास 9 मैथ्स का क्या सिलेबस आ रहा है। देखिए बच्चों, ये आपका न्यू सिलेबस है सेशन 2025 और 26 के लिए। टोटल 6 यूनिट हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 यूनिट हैं। और देखिए यहाँ पर मार्क्स भी दिए गए हैं। नंबर सिस्टम हमारा 10 नंबर का है, एलजेब्रा 20 नंबर का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 नंबर की, ज्योमेट्री 27 की, मेंसुरेशन 13 और स्टैटिस्टिक्स 6 नंबर का है। टोटल 80 नंबर का पेपर है आपका। यूनिट 6 यूनिट हैं, एक एक करके सारी यूनिट सॉल्व करेंगे। देखिए, मैं आपसे ये बात की गारंटी दे रहा हूँ, इस चैनल पर आपको पूरा कंटेंट कराया जाएगा। और अगर आपकी रेगुलरिटी बनती है, अगर आप रेगुलर वीडियोज़ को देखते हैं, तो आपका पूरा पेपर बिल्कुल पढ़ाए हुए में से फंसेगा। और क्लास 9 आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। आपको क्लास 9 में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे, क्योंकि क्लास 9 जब आप शुरू कर रहे हैं यहाँ, तो क्लास 9 का ही आपका बेस बनता हुआ चलेगा। ये आपकी जो क्लास 9 है, ये आपका बेस बनाएगी, और यही बेस आपको क्लास 10 में, 11 और 12 में दोनों में काम आएगा। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्लास 9 को, क्योंकि जैसे आपको ये नंबर सिस्टम दिया है, यहाँ पर आप बेसिक पढ़ेंगे उसी, और वही आगे हुए बढ़ता चला जाएगा। 10 में आप उसका एडवांस पढ़ेंगे। देखिए, सिलेबस में आपके में टोटल 6 यूनिट्स दी गई हैं। जैसे पहली यूनिट हमारी क्या दी गई थी? नंबर सिस्टम दी गई है। जब आप नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, देखिए ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। आपकी एक्सरसाइज 1.1 से नेक्स्ट वीडियो से शुरू किया जाएगा, लेकिन ये इंट्रोडक्शन की वीडियो है, तो इसमें मैं नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन आज करा के चलूँगा, जिससे कि आपका ये नंबर सिस्टम का बेस इसी वीडियो से बन जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज शुरू हो जाएंगी। अब ये नंबर सिस्टम है, इस नंबर सिस्टम में आपको इसका वेटेज आपका 10 मार्क्स का दिया गया है। इसका बेसिक हम आज ही कवर कर लेंगे। और दूसरी यूनिट आपकी क्या दी गई है? दूसरी यूनिट आपकी एलजेब्रा दी गई है। अब एलजेब्रा में आपके 2 चैप्टर आ जाएंगे। एक तो पॉलिनोमियल्स आएगा, पॉलिनोमियल्स, और दूसरा जो चैप्टर आएगा इसका, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। ये आपका कितने नंबर का दिया गया है? ये आपका 20 मार्क्स का दिया गया है। देखिए, जो नंबर सिस्टम है, ये आपको इजी, ज़्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा, आपको इजी सा पड़ेगा, बहुत आसानी से कवर हो जाएगा। बस आपको ध्यान से समझना है, जो भी मैं समझाऊँ बहुत इजी कवर हो जाएगा। एलजेब्रा भी बहुत इजी चैप्टर है, ये भी आसानी से कवर हो जाएगा। दोनों चैप्टर इसमें दिए गए हैं। तीसरी यूनिट आपकी दी गई है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत छोटा चैप्टर है, इसीलिए इसका वेटेज भी कम दिया गया है, 4 मार्क्स का है। आसान यूनिट है ये भी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आसानी से क्लियर हो जाएगी। आपकी 4 यूनिट क्या दी गई है? आपकी 4 यूनिट ज्योमेट्री दी गई है। ज्योमेट्री ज़्यादा मार्क्स की है, 27 मार्क्स का वेटेज है इसका। तो इसलिए इसमें 1-2 चैप्टर आपको, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत हार्ड पड़ेगा, लेकिन आप कह सकते हैं मॉडरेट होगा। आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ज्योमेट्री भी बहुत इजीली कवर करा देंगे, आप ऐसे चलते चलते आप कवर कर जाएंगे। बस आप वीडियो की कंटिन्यूटी बना के रखना, लगातार देखेंगे तो 100% आपकी समझ में आएगा। अब ज्योमेट्री में क्या दिया गया हमें? सबसे पहले यूक्लिड्स ज्योमेट्री दी गई है, यूक्लिड्स ज्योमेट्री। उसके बाद दूसरा चैप्टर हमारा इसमें है लाइंस और एंगल्स का, लाइंस एंड एंगल्स। और तीसरा चैप्टर है इसका ट्रायंगल का, ट्रायंगल्स।
चौथा चैप्टर इसमें दिया गया है हमें क्वाड्रिलेटरल्स का। ये हो गया आपके 1 2 3 4, इसमें एक और चैप्टर है, आपके टोटल 5 चैप्टर हैं इसमें। सर्कल, ये आपके 5 चैप्टर इसमें दिए गए हैं और इन 5 चैप्टर्स का वेटेज कितना है 27 मार्क्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपकी यूनिट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आपको बहुत ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। ज्योमेट्री आपको बहुत ध्यान से पढ़नी पड़ेगी क्योंकि 27 मार्क्स का वेटेज है। बहुत हार्ड नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, मॉडरेट आपको लगेगी। आप पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते मैं इतनी आसानी से समझा दूंगा आपको कि आप कहेंगे कि ये तो बहुत ईजी है। और आपकी 5 यूनिट इसमें कौन सी है? 5th यूनिट है आपकी मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का वेटेज दिया गया है आपका 13 मार्क्स का। और मेंसुरेशन में हम क्या पढ़ेंगे? मेंसुरेशन में हम एरिया पढ़ेंगे। एरियाज में इसमें ट्रायंगल का जैसे हेरोइंस फॉर्मूला पढ़ेंगे और उसके बाद इसमें सरफेस एरिया आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, सरफेस एरिया और वॉल्यूम आ जाएगा। और आपकी लास्ट जो यूनिट है, इसकी लास्ट 6 यूनिट है, 6 यूनिट है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का आपका 6 मार्क्स का वेटेज है। इस प्रकार आपके टोटल 80 मार्क्स का पेपर होगा। अब स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ेंगे हम? जैसे बार ग्राफ पढ़ेंगे, इसमें बार ग्राफ पढ़ेंगे, हिस्टोग्राम पढ़ेंगे। ये भी स्टैटिस्टिक्स आपकी काफ़ी इजी हो जाएगी। मेंसुरेशन भी इजी है, थोड़ा आपको ज्योमेट्री में ही थोड़ा मॉडरेट मिलेगा, बाकी सब कुछ इसमें बहुत इजी दिया गया है। आपकी बहुत इजीली आपकी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। बस आपको ध्यान रखना है कि कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। अगर मिस हो रही है तो आप नेक्स्ट डे उस वीडियो को देखेंगे और जितना मैं कहूँ आप उतना करते चलेंगे तो आपके मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा। जो आप मैथ्स अपना बेस बनाना चाह रहे हैं वो बेस आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा, जिससे आगे चल के आपको मैथ्स में कोई भी समस्या नहीं आएगी। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ के पीक तक पहुंचना चाह रहे हैं तो हमारा उसका बेस बहुत अच्छा होना चाहिए। अब देखिए, अब हम वीडियो में अपना आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, नंबर सिस्टम शुरू कर रहे हैं। नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन आज हम करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन ही नहीं होगा, ये आपके नंबर सिस्टम का बेस होगा। अगर आप इस वीडियो को समझ जाएंगे तो आप नंबर्स में कहीं भी नहीं अटकेंगे। नंबर सिस्टम, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम के बारे में आप क्लास 7-8 में बेसिक चीज़ें पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं आपको फिर भी बिल्कुल शुरू से लेके चल रहा हूँ। नंबर 1 नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर, देखिए नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 और आगे तक चलते चले जाते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर्स यूजुअली ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम संख्याओं को गिनने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। जैसे 1 2 3 4 कहाँ से शुरू हो रहा है? 1 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक चले जाएंगे? जहाँ तक हम गिन सकते हैं। नंबर 2 होल नंबर। होल नंबर्स क्या होता है? देखिए ये नेचुरल नंबर हैं, ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होंगे। 0 1 2 3 4 5 से आगे तक चलते चले जाएंगे। अब देखिए नेचुरल नंबर और होल नंबर किस चीज़ का अंतर आ रहा है? सिर्फ 0 का अंतर आ रहा है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है और होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम देखिए यहाँ से इन दोनों से क्या कह सकते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कितना है तो आप बताएंगे 1 और सबसे छोटा होल नंबर कितना है तो आप बताएंगे 0। अब देखिए इन दोनों से हम क्या समझ रहे हैं? देखिए सभी नेचुरल नंबर्स जो होंगे वो क्या होंगे? होल नंबर होंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 इसमें सभी आ रहे हैं। लेकिन सभी होल नंबर, जो भी होल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं आ रहा है। तो क्या कह सकते हैं हम? एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। नंबर 3 देखेंगे इंटीजर। इंटीजर्स जिसे हम
पूर्णांक भी कहते हैं, पूर्णांक। अब देखिए इंटीजर्स क्या होता है, जैसे हम नंबर लाइन बनाते हैं तो नंबर लाइन में हम बीच में क्या लेते हैं, 0, उसके बाद 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया हमारे, ये नेचुरल नंबर हो गए। और देखिए इधर किसके आते हैं, नेगेटिव आते हैं, -1 -2 -3 -4, ये भी कहाँ तक जाते हैं, अप टू जहाँ तक हम गिन सकते हैं। अब देखिए ये हमारे सभी क्या हैं, ये इंटीजर्स हैं। अब ये इंटीजर्स हमारे दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, ये हमारे कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, या कहें धन पूर्णांक। और इधर के ये हमारे क्या कहलाते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स या ऋण पूर्णांक। अब देखिए क्या आप ये बता सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर इंटीजर्स होते हैं या नहीं होते, तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सभी नेचुरल नंबर्स इंटीजर होते हैं। क्यों, 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक आ रहा है, ये शुरू हो रहे हैं यहाँ से पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हमारे सभी क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर किस में आ रहे हैं, इंटीजर में आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। लेकिन सभी इंटीजर्स जो होंगे वो हमारे नेचुरल नंबर नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर -1 -2 -3 -4 भी आ रहा है और 0 भी आ रहा है, तो ये हमारे नेचुरल नंबर्स, इंटीजर हमारा नेचुरल नंबर नहीं होगा। क्या कह सकते हैं हम, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। और इसी बेस पे हम क्या कह सकते हैं, होल नंबर्स भी कह सकते हैं कि होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, क्योंकि 0 के साथ सारे नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, तो हमारा क्या हो गया, होल नंबर क्या है, इंटीजर्स हैं। लेकिन सभी इंटीजर्स हमारे होल नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें नेगेटिव भी आ रहे हैं और होल नंबर्स हमारे नेगेटिव नहीं हैं। तो हम क्या कहेंगे, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। नंबर 4 देखेंगे, नंबर 4 क्या है, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या भी कहते हैं, परिमेय संख्याएं। अब देखिए रेशनल नंबर्स क्या होता है, ऐसे नंबर्स जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q की फॉर्म में मतलब जिसे हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर P हमारा न्यूमिनेटर और Q डिनोमिनेटर होगा। लेकिन एक बात याद रखनी है कि Q कभी भी हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, इस बात को हम समझते हैं और P/Q को पूरे रेशनल नंबर को आराम से समझते हैं। देखिए बच्चों, कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में, मतलब जो अपॉन में लिखी गई है, जो भिन्न के रूप में लिखी गई है, जो अंश और हर के रूप में लिखी गई है, जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखी गई है, वो संख्या हमारी रेशनल नंबर कहलाएगी। जैसे हम कहें आपसे कि 3/5 किस में लिखी गई है, रेशनल नंबर्स के रूप में लिखी गई है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखी गई है। 3/5, यहाँ पर 3 क्या है, मान लिया P है और 5 क्या है, Q है, तो ये P/Q के फॉर्म में लिखी हुई है। लेकिन आगे क्या कह रहा है, Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हमारा डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए जैसे कोई भी संख्या आप पता लगा लेंगे, 3/5 हो गया, 1/5 हो गया या 2/3 हो गया, ये सारी संख्याएं हमारी अपॉन में आ रही हैं, तो ये हमारी संख्याएं क्या हैं, ये नेचुरल नंबर्स हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 या 2 या 1, तो अब आप बताएंगे कि क्या ये सभी संख्याएं हमारी रेशनल नंबर्स हैं या नहीं हैं। तो देखिए बिल्कुल ये हमारे रेशनल नंबर्स हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम इनके डिनोमिनेटर में 1 मान लेंगे तो ये हमारा P/Q के फॉर्म में लिख जाएगा, बिल्कुल लिख गया, ये भी हमारा P/Q के फॉर्म में लिख गया, और 1/1 ये भी हमारा P/Q के फॉर्म में लिख गया। अब देखिए जैसे हमारा 1/1 हमने लिखा, अब मैं आपसे कहूँ कि क्या, अब देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि 0, क्या ये 0 भी एक रेशनल नंबर है या नहीं है, तो आप क्या बताएंगे। देखिए 0, जैसे हम यहाँ पर इनके डिनोमिनेटर में 1 मानना है, ऐसे ही हमने यहाँ पर 1 मान लिया, तो भी हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये भी हमारा रेशनल नंबर है। अब देखिए पर 0/1, जब हम 0/1 करते हैं तो क्या आएगा। अब देखिए ये बात आप जानते होंगे, जब भी हम किसी संख्या को अपॉन में लिखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है,
देखिए कोई भी संख्या अगर अपॉन में लिखी गई है तो उसका मतलब क्या होता है, उस संख्या का डिवाइड होता है। जैसे हमने 5/6 लिखा तो इसका क्या मतलब है कि ऊपर वाली संख्या जो है कि जो हमारा नोमिनेटर है उसमें हमें कितने का डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर का डिवाइड करना होता है। इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो देखिए क्या हम 0 और 1 इसे सॉल्व कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमें क्या करना होता है जब हम किसी संख्या में डिवाइड करते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ 15 लिखा, यहाँ 3 लिखा, तो 3 का डिवाइड हमने 15 में किया, कितनी बार जाएगा, 5 बार, पूरा चला गया, 0 बचा यहाँ पर। अब देखिए क्या है इसका मतलब 5 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 में तो हमारी ये संख्या आती है। तो हम क्या कह रहे हैं, 1 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि 0 आ जाए, तो सिर्फ 0 की ही मल्टीप्लाई करने पर हमारा 0 आ सकता है। और किसी भी संख्याओं की आपस में आप कितनी भी गुणा करते रहो 0 नहीं आएगा। सिर्फ जब हम 0 की मल्टीप्लाई किसी संख्या में करेंगे तभी 0 आएगा। तो क्या बचा हमारा, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा 0 है ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसके अपॉन में हमने 1 लगा दिया, या अपॉन में हम कितना लगा सकते हैं, 0/2 भी लिख दें तो भी हमारा वो रेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 1/0 इसे क्या कहेंगे, क्या ये रेशनल नंबर है, या 2/0 इसे क्या कहेंगे आप? तो देखिए जैसे ये यहाँ पर 2/0 दिया गया तो 2 अंदर लिखेंगे और 0 बाहर लिखेंगे। अब देखिए 0 में कितने की मल्टीप्लाई करें यहाँ पर कि 2 आ जाए। तो देखिए अगर आप कहें कि 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 0 में, तो 0 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम कोई भी ऐसी संख्या नहीं ला सकते कि जिसका हम 0 में मल्टीप्लाई करें और 2 आ जाए, क्योंकि 0 में जिसकी भी मल्टीप्लाई करेंगे वो हम क्या मिलेगा, हमें उसका 0 ही मिलेगा। तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये हमारा 0/2 या 0/3 या 0/4 कुछ भी कहिए, अगर हम 0 में किसी भी संख्या का डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड आएगा मतलब अपरिभाषित आएगा, उसे हम परिभाषित नहीं कर सकते। तो ये बात आप यहाँ से समझ गए होंगे कि रेशनल नंबर्स हमारे कौन से होते हैं। आपसे कहूँ कि जैसे 3.5 है, तो 3.5 क्या रेशनल नंबर है? तो बिल्कुल 3.5 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 3.5, अब देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे पॉइंट के नीचे हम 1 लगाते हैं, और जितने पॉइंट के बाद नंबर्स होते हैं उतनी हम नीचे 0 लगा लेते हैं। तो कितना हो गया, 35/10 हो गया। इसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं। अब हमारा क्या आ गया, 35/10 लिख सकते हैं हम इसे। 35/10 क्या हो गया, P/Q की फॉर्म में हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 3.5 भी हमारी क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि -15 या -5, मतलब माइनस वाली संख्याएं आ गई, तो क्या ये माइनस वाली संख्याएं भी हमारा रेशनल नंबर होंगी? हाँ बिल्कुल होंगी। देखिए इनके नीचे 1 मान लेंगे, इनके नीचे 1 मान लेंगे, तो यहाँ से हमारा P बराबर क्या हो गया, -15 हो गया, Q बराबर 1 हो गया। यहाँ से P बराबर क्या हो गया, -5, और Q बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। तो अब हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, देखिए माइनस वाली संख्याएं मतलब हमारे इंटीजर्स भी हमारे क्या हो गए, रेशनल नंबर्स हो गए। देखिए अगर हम बच्चों यहाँ पर देखें, नेचुरल नंबर का देखें, क्या नेचुरल नंबर जो है वो रेशनल नंबर होगा? बिल्कुल नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 सबके नीचे हम 1 मान सकते हैं, तो वो P/Q की फॉर्म में लिख जाएगा। और होल नंबर रेशनल नंबर होगा, होल नंबर भी रेशनल नंबर होगा, क्योंकि हम 0 के नीचे भी 1 मान सकते हैं। तो क्या इंटीजर भी रेशनल नंबर होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि माइनस वाली संख्याएं भी मैंने आपको बताई, जैसे ये -15 है, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो हमने इन तीनों को आपस में इंटरकनेक्ट करके पढ़ लिया। अब रेशनल नंबर का रिलेशन देखते हैं, इनके साथ क्या बनेगा। क्या सभी रेशनल नंबर नेचुरल नंबर होंगे? नहीं, सभी रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि ये किस में, रेशनल नंबर किस में लिखे जाते हैं, P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और नेचुरल नंबर हमारे क्या है, सिंपल लिखे जा रहे हैं, उसमें P/Q का कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार सभी जितने भी रेशनल नंबर हैं वो होल नंबर नहीं होंगे। क्या रेशनल नंबर हैं वो इंटीजर होंगे? तो बिल्कुल नहीं, रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होंगे, क्योंकि ये भी P/Q की फॉर्म में लिखे जा रहे हैं रेशनल नंबर, और इंटीजर हमारा सिंपल लिखा जा रहा है। लेकिन इंटीजर हमारा रेशनल नंबर हो सकता है और रेशनल हमारा इंटीजर नहीं होगा। देखिए ये सभी बातें मैं आपको समराइज करके लास्ट में एक जगह लिख के दे दूंगा, जिससे आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसे पढ़ सकते हैं।
इन सभी चीज़ों को मैं लास्ट में लिख के दे दूंगा आपको, और ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अब देखिए नंबर 4 देखते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स मतलब अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं? देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इर्रेशनल नंबर क्या होगा, जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम इर्रेशनल नंबर्स को? नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो ऐसे क्या नंबर हो सकते हैं? देखिए जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर मैं ये आपसे कहूं कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है, तो आप कहेंगे लेकिन सर पाई की वैल्यू तो होती है 22/7 होती है पाई की वैल्यू, तो ये तो P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है। लेकिन ये जो पाई की वैल्यू है 22/7, ये बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं है उसकी वैल्यू, ये उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की 22/7। तो इसलिए हम पाई को क्या मानते हैं? एक इर्रेशनल नंबर मानते हैं। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि पाई क्या है, रेशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है, तो आप बताएंगे कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। और जैसे √2, एक जब हम रूट में 2 लिखेंगे तो वो भी क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। √3 भी एक इर्रेशनल नंबर है। √4, अब देखिए √4 आ गया। √4 क्या है आप जानते हैं? √4 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट के अंदर 2 × 2 लिख सकते हैं, एक पेयर बन गया तो एक 2 बाहर आ जाएगा। मतलब √4 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा वो हमारा इर्रेशनल नंबर नहीं होगा। और जो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे हम कहें कि यहाँ पे √5, √7, अरे क्या है आगे तक ... ये सभी हमारे क्या हैं? इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो इर्रेशनल नंबर आप समझ गए होंगे कि वे नंबर्स जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। देखिए बच्चों नंबर 6 देखेंगे, रियल नंबर। रियल नंबर्स किसे कहते हैं? हिंदी में हम इसे कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स आप कहाँ पढ़ेंगे? क्लास 10 में आपका पहला चैप्टर रियल नंबर्स का ही है। रियल नंबर्स किसे कहते हैं? देखिए रियल नंबर्स क्या है? रियल नंबर्स वो होता है जैसे हम एक नंबर लाइन खींचते हैं, आपको पता है नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पर कि इस नंबर लाइन पर जितने भी रेशनल और इर्रेशनल नंबर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? हमारे रियल नंबर कहलाते हैं। देखिए अब मैं आपको शुरू से लेके एंड तक, जैसे आपको पता है 1 2 3 4, हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव। तो इस नंबर लाइन पर हम जितने भी रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। अब देखिए मैं आपको, जैसे आपके कुछ पेपर में क्या पूछा जाता है, आपके पेपर में वो पूछता है कि ऑल रेशनल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, ये ट्रू है या फॉल्स है। आपसे ये पूछेगा कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए ये सारी बातें जितनी भी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं मैं आपको यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ, और जो भी मैं लिखूंगा उसे आपको एक बार समझाऊंगा भी अच्छी तरीके से कि ये किस प्रकार से हुआ है। तो देखिए बच्चों हमने क्या पढ़ लिया? नेचुरल नंबर पढ़ लिया जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर पढ़ लिया जो 0 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर पढ़ लिया जिसमें पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर आते हैं। उसके बाद हमने रेशनल नंबर पढ़ लिए, रेशनल नंबर मतलब जो P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं। उसके बाद इर्रेशनल नंबर पढ़ लिए जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जाते। उसके बाद हमने रियल नंबर पढ़ लिए। देखिए रियल नंबर मतलब जिसमें रेशनल और इर्रेशनल दोनों आते हैं। देखिए रेशनल और इर्रेशनल को मैं एक बार थोड़ा सा और यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए जैसे रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, देखिए रेशनल इर्रेशनल जैसे आपको पता है ये P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, ये P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं, ये P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जाते। और एक और बात यहाँ पर याद रखनी है इर्रेशनल नंबर के बारे में
इरेशनल नंबर को हम क्या कह सकते हैं, इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, जैसे इनका जो हम रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, जैसे मान लिया हमने कोई संख्या लिखी 3.5 लिखी, तो ये हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि इसे हम क्या लिख सकते हैं 35/10 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इरेशनल नंबर है, जैसे इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, वो ना तो टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट होगा। ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नीदर टर्मिनेट नॉर रिपीटेड। यहां पर क्या होगा, जैसे मान लिया, इसीलिए तो हमने इरेशनल में पाई को रखा है, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं, पाई की वैल्यू हमारी कितनी होती है 3.14159265259, आगे तक आप कितना ही ले लो, ये हमेशा आगे चलती ही चली जाएगी, इसकी कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, कभी पूरी तरह टर्मिनेट नहीं होगा और ना ही रिपीट होगा। अगर पूरी तरह टर्मिनेट हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर बन जाएगा, और अगर रिपीट होगा तो भी हमारा रेशनल नंबर बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ आपको, जैसे एक संख्या है 0.3333, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे 0.3 बार लिख सकते हैं, और 0.3 बार को हम क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, हमारा P/Q के फॉर्म में हो गया, रेशनल नंबर हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर संख्या ना तो रिपीट होगी ना टर्मिनेट होगी। इसी प्रकार हम यहाँ पर जैसे मान लो 0.6666 लें, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम 0.6 बार लिख सकते हैं, और 0.6 बार को क्या लिख सकते हैं 2/3। तो ये क्या आ गया, हमारा P/Q के फॉर्म में आ गया। लेकिन यहाँ पर हमारी जो भी संख्याएं होंगी, मान लिया जैसे हमने √2 लिखवाया आपको, तो √2 की जो वैल्यू होती है 1.4142135623 ये आगे तक चलता चला जाएगा, ये कभी भी हमारा कंप्लीट नहीं आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, √2 ये हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ये कभी भी हमारा टर्मिनेट नहीं होगा। तो ऐसी संख्याएं जो हमारी टर्मिनेट नहीं होंगी वो क्या कहलाएंगी, इरेशनल कहलाएंगी, और जो हमारी टर्मिनेट हो जाती हैं, मतलब पूरी तरह कट जाती हैं, पूरा जिनमें भाग चला जाता है, तो वो हमारी क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। और जिनमें पूरी तरह भाग नहीं जाता है और ना ही रिपीट आती हैं, जैसे रिपीट, जैसे हमारा ये रिपीट आ गया, ऐसे ये रिपीट नहीं आएंगी ये परिमेय संख्याएं। तो उम्मीद करता हूँ रेशनल इरेशनल के बीच में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब मैंने सारी भी जितने भी आपके यहाँ से इन सभी को, इन 6 को कंप्लीट करके जितना भी बन सकता था मैंने वो आपका नीचे लिख दिया है कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, सभी से लेके नेचुरल नंबर से रियल नंबर तक लिख दिया है। अब मैं आपको उन्हें समझाता हुआ चलूंगा एक एक करके। देखिए बच्चों, क्या दिया गया है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ये बिल्कुल सही बात है, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर होंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे क्या आते हैं 1 2 3 4 5 से लेके डॉट 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 आगे तक, और होल नंबर्स क्या हैं 0 1 2 3 4 5। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेके आगे तक आ रहे हैं, तो ये नेचुरल नंबर्स किस में हैं, होल नंबर्स में हैं या नहीं हैं, बिल्कुल हैं। तो हमारे जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो क्या हो जाएंगे, होल नंबर हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने नेचुरल नंबर से जितने भी मैक्सिमम बन सकते हैं वो लिख दिए हैं नेचुरल नंबर। अब ये मैंने ऑल नहीं लिखा है यहाँ पर, तो आप लिख सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर। हाँ बिल्कुल, जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे वो इंटीजर होंगे। क्यों, क्योंकि इंटीजर में हमारे में क्या आता है 0 1 2 3 4 यहाँ से लेके आता है, तो इसी के बीच में हमारा क्या आ जाता है, इसी के बीच में हमारे नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं। तो हमारे नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे, इंटीजर हो जाएंगे, लेकिन इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। अब देखिए, क्या नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होंगे, हाँ बिल्कुल होंगे। देखिए नेचुरल नंबर रेशनल नंबर कैसे, हमें पता है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 आगे तक होते हैं हमारे, और हम इन्हें नेचुरल नंबर्स को रेशनल नंबर्स कैसे कह सकते हैं। क्या हम नेचुरल नंबर्स को रेशनल नंबर में लिख सकते हैं, बिल्कुल। जैसे 1 है 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1, या
1/2, 1/3, 3/4, 5/6 कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। मतलब नेचुरल नंबर्स को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन P/Q की फॉर्म वालों को हम नेचुरल नंबर्स में नहीं लिख सकते। तो हम कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर बट रेशनल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। नंबर 4 देखेंगे, नेचुरल नंबर्स, क्या नेचुरल नंबर्स इर्रेशनल नंबर हैं? बिल्कुल नहीं। नेचुरल नंबर्स इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? अभी हमने देखा है जिन्हें P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जो टर्मिनेट नहीं होते हैं और बार बार रिपीट नहीं होते हैं। तो हमारे नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 सिंपल होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे नेचुरल नंबर इर्रेशनल नंबर नहीं होते। नंबर 5, नेचुरल नंबर रियल नंबर होते हैं? बिल्कुल। रियल नंबर क्या बताया है? जिन्हें हम अपने नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। तो अपने नंबर लाइन पर क्या आ जाते हैं हमारे 1 2 3 4 5 ये सभी आते हैं। लेकिन जो हमारे रियल नंबर हैं, भाई रियल नंबर तो बहुत बड़ा हो गया, तो सभी क्या नेचुरल नंबर थोड़े हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो इसका जो उल्टा होगा वो नहीं होगा, नेचुरल नंबर्स हमारे रियल नंबर हो जाएंगे। अब देखिए नेचुरल नंबर के बाद हम होल नंबर्स की प्रॉपर्टी देखेंगे। देखिए बच्चों, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स? नहीं, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि होल नंबर्स में 0 आ जाता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। हमने क्या पढ़ा था पिछली प्रॉपर्टी में? नेचुरल नंबर्स तो होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 1 2 3 4 डॉट 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 आ जाएंगे। और जब हम इनका नेचुरल नंबर बनाएंगे तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 इतना होता है, इसमें 0 नहीं होता। तो ये हमारा ऑल होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा, लेकिन नेचुरल नंबर होल नंबर में आ जाएगा। अब देखिए होल नंबर इंटीजर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इंटीजर में हमारा 0 आ जाता है शुरू में ही। अब देखते हैं होल नंबर क्या रेशनल नंबर होगा? होल नंबर रेशनल नंबर, देखिए होल नंबर क्या होते हैं हमारे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब क्या ये रेशनल नंबर होंगे? बिल्कुल रेशनल नंबर, जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हाँ, हम इन सभी को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। नंबर 4, होल नंबर्स इर्रेशनल नंबर। होल नंबर इर्रेशनल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि होल नंबर में ऐसी संख्या नहीं आती जो बार बार रिपीट हो, जिनका डिवाइड बार बार रिपीट हो या टर्मिनेट नहीं हो। तो हमारे होल नंबर्स इर्रेशनल नंबर नहीं होंगे। नंबर 5, होल नंबर्स आर रियल नंबर्स। बिल्कुल, होल नंबर रियल नंबर होते हैं, क्योंकि रियल नंबर नंबर लाइन पे हम लिखते हैं 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारे रियल नंबर्स हो जाएंगे। होल नंबर्स हमारे रियल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे इंटीजर्स के लिए। देखिए बच्चों, ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स। जितने भी इंटीजर हैं क्या वो नेचुरल नंबर होते हैं? बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इंटीजर्स हमारे क्या हैं, नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, और हमारे नेचुरल नंबर क्या हैं, वो तो सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। तो हमारे इंटीजर्स क्या हैं, वो नेचुरल नंबर नहीं होंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स, क्या ऑल इंटीजर्स होल नंबर होंगे? बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इंटीजर्स भी हमारे नेगेटिव हैं और होल नंबर नेगेटिव नहीं होते। नेक्स्ट देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इंटीजर्स रेशनल नंबर होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे। देखिए इंटीजर्स रेशनल नंबर, क्योंकि हमारे इंटीजर्स रेशनल नंबर में क्या है, रेशनल नंबर में हमारे पॉजिटिव भी आ जाते हैं और नेगेटिव भी, जैसे मैंने आपको बताया -15/1 -5/1, और अगर 5/1 भी करेंगे तो वो भी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। और इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी, जैसे -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 डॉट डॉट डॉट। ये हमारे इंटीजर्स हैं, और इन इंटीजर्स को हम रेशनल नंबर्स के रूप में लिख सकते हैं, मतलब P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टी क्या है, ये सही है। नंबर 4 प्रॉपर्टी क्या है, इंटीजर्स इर्रेशनल नंबर होते हैं। ऑल इंटीजर्स आर इर्रेशनल नंबर। तो ये गलत बात है, इंटीजर्स, सभी इंटीजर्स इर्रेशनल नंबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि देखिए कुछ इंटीजर्स, जैसे हमने एक इंटीजर ले लिया 1, तो ये क्या 1 इर्रेशनल नंबर है? नहीं। तो हमारे जो ऑल इंटीजर्स हैं वो इर्रेशनल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि इर्रेशनल नंबर्स हमारे वो होते हैं जो हमारे P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे गए हों, और जिनका हम डिवाइड करते हैं तो वो टर्मिनेट नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते हैं। तो ये हमारा इंटीजर्स की प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटीजर्स। क्या इंटीजर्स रियल नंबर हैं? बिल्कुल हैं। हाँ देखिए, अभी तक हमने जितने भी, ये हम रियल नंबर को लेके तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। नेचुरल नंबर भी हमारे रियल नंबर होते हैं, होल नंबर भी रियल नंबर होते हैं, और ये इंटीजर्स भी हमारे रियल नंबर होते हैं। अब देखिए इंटीजर्स रियल नंबर कैसे होते हैं, क्योंकि इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, देखिए 0 जब हम नंबर लाइन पे लेते हैं -1 -2 -3 1 2 3,
तो ये हमारे रियल नंबर हो जाएंगे। इंटीजर्स हमारे क्या हो जाएंगे, सब रियल नंबर होंगे। अब देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं किसके लिए, रेशनल नंबर्स के लिए। देखिए बच्चों, ऑल रेशनल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। क्या सभी रेशनल नंबर नेचुरल नंबर हैं? कि क्या सभी परमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं? ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि जितने भी रेशनल नंबर्स हैं, जैसे रेशनल नंबर हमने कोई भी ले लिया, जैसे मैं एक 5/3 ले रहा हूँ, तो आपसे कहूँ कि क्या 5/3 एक नेचुरल नंबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, नेचुरल नंबर नहीं है। जब भी आप इस प्रकार का एग्जाम्पल पढ़ें बच्चों, जब भी आप इस प्रकार का क्वेश्चन पढ़ें बच्चों, तो आप सबसे पहले ये देखिए आपसे क्या कह रहा है। जैसे मैं सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ रहा हूँ कि आपको दिया गया है कि ऑल रेशनल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो आपसे पूछा है कि बताइए ये बात ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल ले लो, रेशनल नंबर का एक एग्जाम्पल ले लो। जैसे मैंने आपसे कहा कि रेशनल नंबर होता है जो P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे आपने ले लिया 1/2, एक रेशनल नंबर का एग्जाम्पल ले लिया, और आपको होल नंबर की डेफिनेशन पता है कि होल नंबर क्या है, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अब आप ये सोच के चलिए, क्या ये 1/2 जो आ रहा है, क्या ये होल नंबर्स में आ रहा है? नहीं आ रहा। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बस आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए उस डेफिनेशन के, तो आप इनसे रिलेटेड हर एक प्रॉपर्टी को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। देखिए नंबर 3 प्रॉपर्टी क्या है, रेशनल नंबर्स। तो आपको पता है रेशनल नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है, तो इंटीजर्स में तो वो होते ही नहीं है। इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेचुरल नंबर हमारा P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है, और जबकि इंटीजर्स हमारे P/Q के फॉर्म में नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे रेशनल नंबर्स के लिए, इर्रेशनल नंबर को। तो देखिए ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा तो डेफिनेशन ही क्या होती है, इर्रेशनल नंबर कौन होते हैं, जो रेशनल नंबर नहीं होते। मतलब ये तो P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं और ये P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जाते, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अब देखिए नंबर 5, रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। बिल्कुल वही बात, हम 5वीं प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं अपनी, और सभी में जितने भी हमने पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और ये रेशनल नंबर, 4th प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, और सभी रियल नंबर्स होते हैं। तो हमारा रेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर है, क्योंकि हमारे रेशनल नंबर्स भी क्या आ जाएंगे, नंबर लाइन पे आ जाएंगे। जैसे यही बिल्कुल जो ये प्रॉपर्टी है, हम इसी को 1.1 में आपके में पढ़ेंगे। जैसे 0 और 1, इनके बीच में क्या है, बहुत सारी परमेय संख्या होती हैं। 0 से 0/1, जैसे 0 से 1 चले, 1 से 2 चले, तो इसके बीच में हम क्या लिख सकते हैं, 1/4, 1/5, कुछ भी लिख सकते हैं, 1/6 भी लिख सकते हैं। कब तक लिख सकते हैं, जब तक यहाँ पर क्या आ जाए, 12/6 आ जाएगा, तो वो कितना बन जाएगा, यहाँ पर 2 बन जाएगा। तो हमारे बिल्कुल हम नंबर लाइन पर क्या लिख सकते हैं, हम P/Q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमारे रेशनल नंबर क्या हो जाएंगे, रियल नंबर्स हो जाएंगे। अब देखिए 5th प्रॉपर्टी देखेंगे इर्रेशनल नंबर्स के लिए। देखिए इर्रेशनल नंबर्स में क्या देख रहे हैं हम, कि सभी के लिए हमारा इर्रेशनल नंबर गलत आ रहा है। किसी के लिए भी इर्रेशनल नंबर सही नहीं है, सिवाय किसके, रियल नंबर के। रियल नंबर हमारा अभी तक के लिए सबके लिए सही आया है, कि जितनी भी संख्याएं होंगी सभी क्या होंगी, सभी रियल नंबर होंगी। चाहे वो नेचुरल नंबर है, चाहे वो होल नंबर है, चाहे इंटीजर है, चाहे रेशनल नंबर है, चाहे इर्रेशनल नंबर है, वो सभी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। लेकिन रियल नंबर कोई सी संख्या नहीं होगा कि हम कहने लगें कि ये संख्या रियल नंबर है तो ये हमारा नेचुरल नंबर होगा। नहीं, रियल नंबर किसी के लिए भी ट्रू नहीं होगा, वो हम आगे वाली प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। लेकिन रियल नंबर के लिए सभी प्रॉपर्टी ट्रू होंगी। देखिए क्या है, ऑल इर्रेशनल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। बिल्कुल गलत बात है। इर्रेशनल नंबर्स हमारे जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, जो टर्मिनेट नहीं होते हैं। मान लिया 3.141 जैसे √2 का क्वेश्चन है, तो क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं है नेचुरल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर, होल नंबर, जैसे हमने 3.141 ही लिया, तो क्या ये होल नंबर है? नहीं, होल नंबर नहीं है। इर्रेशनल नंबर इंटीजर है, बिल्कुल नहीं है। जैसे हमने कोई वैल्यू ली, √2 की वैल्यू 1.41421, आगे तक चलते जाएंगे, तो क्या ये हमारा इंटीजर है? बिल्कुल नहीं है, इंटीजर नहीं है। अब हम देखते हैं इर्रेशनल नंबर, जैसे हमने ये लिया 1.41421, अब ये क्या रिपीट होता जा रहा है? रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। टर्मिनेट हो रहा है? नहीं हो रहा। तो क्या ये रेशनल नंबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा रेशनल नंबर, क्योंकि ये टर्मिनेट ही नहीं हो रही संख्या कहीं पे। अब देखिए इर्रेशनल नंबर क्या रियल नंबर होंगे? हाँ बिल्कुल, इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होंगे, क्योंकि इन्हें भी हम कहाँ दिखा सकते हैं, नंबर लाइन पर। अब हम क्या देख रहे हैं कि जितने भी नंबर आए हैं अभी तक, उन सभी नंबर्स को हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं।
और जिन संख्याओं को हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे रियल नंबर कहलाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे लास्ट आपकी प्रॉपर्टी रियल नंबर्स के लिए। देखिए बच्चों, मैंने आपको बता दिया था कि रियल नंबर्स के लिए तो सभी सही होंगे, लेकिन रियल नंबर्स सभी के लिए सही नहीं होगा। कि जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, जैसे ऑल रियल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि रियल नंबर में सब कुछ आ जाता है। रियल नंबर्स में सिर्फ नेचुरल नंबर ही नहीं आएंगे। जब क्योंकि नेचुरल नंबर तो खुद रियल नंबर के अंदर समाया हुआ है। तो रियल नंबर क्या होगा, रियल नंबर में तो होल नंबर भी आ गया, इंटीजर भी आ गया, रेशनल भी आ गया, इरेशनल भी आ गया। तो क्या ये सभी जो इतनी संख्याएं हैं, क्या ये अलग अलग थोड़ी देख सकते हैं? जब इतना बड़ा एरिया हो गया रियल नंबर्स का, तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि रियल नंबर पर्टिकुलर होल नंबर है, बिल्कुल नहीं। रियल नंबर में तो ये सब आ चुके हैं। हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स रियल नंबर में हैं, कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर, हम ये तो कह सकते हैं। ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर, ये तो सही है, लेकिन रियल नंबर्स आर होल नंबर बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि रियल नंबर्स बहुत बड़ा एरिया हो गया, बहुत बड़ी चीज़ें आ गई उसके अंदर, सब कुछ आ गया रियल नंबर्स के अंदर। इसी प्रकार से रियल नंबर्स के लिए सभी प्रॉपर्टी हमारी गलत हो जाएंगी और सभी प्रॉपर्टीज़ के लिए रियल नंबर सही हो जाएगा। जैसे ऑल नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर, सही बात है। ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर, बिल्कुल सही बात है। ऑल इंटीजर्स आर रियल नंबर, सही बात है। रेशनल नंबर रियल नंबर, सही बात है। इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, सही बात है। लेकिन इनका वाइस वर्सा जो होगा, रियल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, गलत। रियल नंबर आर होल नंबर, गलत। तो देखिए, उम्मीद करता हूँ ये सभी प्रॉपर्टी आपके समझ में आ गई होंगी। यदि फिर भी कोई समस्या आपको लग रही है, इस वीडियो को ध्यान से सुना है, समझा है, तो आपके समझ में ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी चीज़ नहीं आई हो। लेकिन फिर भी अगर कहीं किसी भी टॉपिक में आपको डाउट लग रहा है, तो आप उस वीडियो को बैक करके वहाँ से देखिए दोबारा, आपके समझ में 100% आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर 1% कोई समस्या आ रही है, वो आपको डाउट आ रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके कमेंट का तुरंत रिप्लाई किया जाएगा, आपको आपका डाउट बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो का कंटेंट आपके समझ में आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, बीच में नहीं छोड़ा जाएगा। हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन कराया जाएगा। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और देखते रहिए।